हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है क्लास 10 से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, मॉडल सेट 1 जो कि प्रोजेक्ट परख की ओर से जारी किया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे, आप लोग हमारे चैनल से एकदम जुड़े रहिएगा। 5 मॉडल सेट का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे, ठीक है। Let's start the first session of the model question set 1 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। फुल मार्क्स देखिएगा 80। सारा कुछ एकदम एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न पर है, इसमें सेट किया हुआ है, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन ए दैट इज देखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है 1 to 30 MCQ एंड कैरी 1 मार्क ईच। क्या बोल रहा है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसको दीजिएगा, ठीक है। रॉबर्ट द ब्रूस वॉज क्राउंड किंग ऑफ स्कॉट्स इन 1306। ठीक है, 1306 ईस्वी की बात है। रॉबर्ट ब्रूस जो है वहाँ के राजा थे एंड लेड स्कॉटलैंड टू विक्ट्री इन द फर्स्ट वॉर ऑफ स्कॉटिश इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द इंग्लिश। और पहला जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें उन्होंने जीत हासिल की। द किंग हु वन स्कॉटलैंड्स इंडिपेंडेंस, इट्स नो वंडर ही लिव्स ऑन इन लीजेंड एज ए नेशनल हीरो। और इस प्रकार से वो एकदम नेशनल हीरो की तरह जीवन यापन करने लगा, ठीक है। काफ़ी उसकी ख्याति हुई, प्रसिद्धि हुई। लेकिन बोलता है थिंग्स वेरेंट ऑलवेज सो सनी, ठीक है, लेकिन चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। किंग रॉबर्ट के लिए भी ऐसा नहीं था। एंड दैट्स वेयर द स्पाइडर कम्स इनटू द स्टोरी, और इसलिए स्टोरी में स्पाइडर का समावेश किया जाता है, ठीक है। आफ्टर द इंग्लिश रिपीटेडली डिफीटेड हिज आर्मीज, उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज बार बार उसे हराने लगे। पहली बार तो वो जीत गया, लेकिन अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं और वे लोग बार बार आक्रमण करते रहे और हराने लगे बार बार। द फेम्ड किंग ऑफ स्कॉट्स वॉज फोर्स इनटू हेडिंग, और एक बार ऐसी नौबत आ गई कि उसे भागना पड़ा, छुपना पड़ा। Legend has it that when Robert's spirits were broken, he took refuge in a cave. और फाइनली लड़ता बेचारा क्या करता, ठीक है, पूरा सेना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और जाके वो एक गुफा में शरण ले लिया, केव में, ठीक है। सिटिंग इन द केव ही नोटिस्ड ए स्मॉल स्पाइडर अटेम्प्टिंग टू वीव ए वेब। वहीं पर उस गुफा में बैठा हुआ वो क्या नोटिस किया कि एक छोटा सा मकड़ी था, वो बार बार जाला बुनने की कोशिश कर रहा था। द स्पाइडर ट्राइड एंड फेल्ड ओवर एंड ओवर। वो बार बार जाला बुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे जाला बन नहीं रहा था, वो गिर जा रहा था, गिर जा रहा था तो फिर उठता था, फिर गिरता था, फिर उठता था। तो कई बार ऐसा हुआ। ईच टाइम द स्पाइडर फेल, प्रत्येक बार वो गिर जाता था। इट क्लाइम्ड बैक अप टू ट्राई अगेन, लेकिन वो फिर से उठता था और कोशिश करता था। फाइनली द स्पाइडर सिल्क टुक होल्ड एंड द स्पाइडर मैनेज टू स्पिन ए वेब। फाइनली क्या हुआ? उसका जो जाला था वो लटक गया दीवार में और वो फिर उसमें जाला बनाने में कामयाब हो गया, ठीक है। फिर क्या बोलता है? रॉबर्ट ब्रूस सॉ हिमसेल्फ रिफ्लेक्टेड इन द स्पाइडर स्ट्रगल। वो अपने आप को उसके रूप में देखने लगता है, वो किस प्रकार से स्ट्रगल किया उसमें वो अपने रूप देखने पाता है। आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर फाइनली सक्सीडेड, रॉबर्ट फाउंड द इंस्पिरेशन टू रिटर्न एंड फाइट द इंग्लैंड डिस्पाइट ओवरवेलमिंग ऑड्स, ठीक है। कितना भी विकट परिस्थिति आए, उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, फिर से उस मकड़ी की तरह, वो बार बार जैसे उस मकड़ी ने कोशिश किया, मुझे भी फिर से उठना है, खड़ा होना है और एकदम ज़ोरदार ताकत लगा के लड़ाई करना है। He was victorious against the King of England in the Battle of Bannockburn in 1314, और इस प्रकार से उसका प्रयास सफल रहा। 1314 में वो फिर जीता और इंग्लैंड पर विजय हासिल किया, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पैराग्राफ। अब इसी से पूछते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज रॉबर्ट ब्रूस? रॉबर्ट ब्रूस कौन था? तो हमने शुरू में ही बताया था। कौन थे वो? ये देखिएगा, स्कॉटलैंड के राजा थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए स्कॉटिश किंग, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु डिफीटेड रॉबर्ट ब्रूस रिपीटेडली? रॉबर्ट ब्रूस को बार बार कौन हरा रहा था? तो इंग्लैंड वाले यानी इंग्लिश। थर्ड, वेयर डिड रॉबर्ट ब्रूस टेक रिफ्यूज बीइंग डिफीटेड? हारने के बाद वो कहाँ पर शरण लिया? इन ए केव अंडर ए ट्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पहला ही वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 4, व्हाट डिड रॉबर्ट ब्रूस नोटिस सिटिंग इनसाइड द केव? वो जब गुफा में बैठा था तो वो क्या नोटिस किया? बिग लायन? नहीं, लायन नहीं देखा। रैट? चूहा? शोल्डर? नहीं, ठीक है। तो क्या? ए स्मॉल स्पाइडर अटेम्प्टिंग टू वीव ए वेब, दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक छोटी सी मकड़ी को देखा जो बार बार प्रयत्न कर रही थी जाला बनाने का। 5, हाउ वॉज रॉबर्ट ब्रूस इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर? रॉबर्ट ब्रूस जो है उस स्पाइडर से कैसे इंस्पायर हुआ, ठीक है, कैसे इंस्पायर हुआ?
बाय द कलर ऑफ द स्पाइडर, उस मकड़ी का रंग को देखकर नहीं, बाय द बिग साइज ऑफ द स्पाइडर, नहीं छोटी सी थी, बाय द रिपीटेड स्ट्रगल ऑफ द स्पाइडर, यस दिस इज द राइट आंसर, ये आपका सही जवाब, बाय द रिपीटेड स्ट्रगल, बार बार वो कोशिश कर रही थी, इससे वो प्रभावित हुआ था। 6 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट डिड रॉबर्ट ब्रूस डू बीइंग इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर, उस स्पाइडर से इंस्पायर होकर प्रभावित होकर वो क्या किया, ही फाउट द बैटल एंड बिकेम किंग अगेन, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, वो फिर से लड़ा और बैटल जीत गया, युद्ध जीत गया। ठीक है, आप लोग भी कभी हिम्मत नहीं हारिएगा। 7 राहुल स्पीक 5 लैंग्वेजेस, मे शुड कैन नन, राहुल कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। 8 शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, द सेंटेंस इज इन, ठीक है, ये किस में है, तो सी हैज़ गॉन टू द मार्केट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज, आई कैन डू इट का पैसिव वॉइस क्या होगा, इट कैन बी डन बाई मी, पहला वाला ही है ऑप्शन सही आप लोगों का, इट कैन बी डन बाई मी। 10 I have been reading a great novel dash last week, ऑप्शन नंबर 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिएगा यहाँ पर एक लेटर आ गया है आप लोगों के लिए, सेक्टर 2 HEC रांची 10 दिसंबर 2024 अमृता, यहाँ तो डियर होगा कंफर्म, ठीक है, यानी 11 में हो जाएगा आप लोगों का बी, ये वाला डियर, ठीक है, रेस्पेक्टेड फ्रेंड को लिख रहे हैं तो पढ़िएगा आप लोग, मैंने एक तरह से शुभकामनाएं दे रही हैं, परीक्षा में अच्छा आया, 90% मार्क्स आए, लेटर देखिएगा तो उससे समझ जाइएगा, इसलिए रेस्पेक्टेड नहीं होगा, और डियर ये तो हेरन हो गया, इसलिए ये करेक्ट स्पेलिंग है डियर, ठीक। क्या बोल रहा है, आई होप यू आर हेल एंड हर्टी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम वेरी हैप्पी टू नो, ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए, नो दैट यू हैव सिक्योर्ड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, 13 का डी सिक्योर्ड। 90% marks in your board examination, it is a matter of great pleasure and joy you definitely glorify, option number A, glorify your school and your parents, you have set an example for your peers and younger ones, I would, 15 का ऑप्शंस देखो क्या है, ये रहा 15 का ए हो जाएगा, लाइक, आई वुड लाइक, ठीक है। पीछे आते हैं, कहाँ गया, हाँ, आई वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस यू हैव गेंड वाइल, 16 में हो जाएगा आप लोगों का प्रिपेयरिंग, 16 का भी ए, ठीक है, अच्छा से दिख नहीं रहा है, 15 का ए होगा, खाली अंडरलाइन कर रहे हैं, और 16 का भी ए होगा, ठीक है, प्रिपेयरिंग, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू एंड योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली राधिका, ठीक है, क्लियर हो गया, लेटर हो गया, डियर नो सिक्योर्ड ग्लोरीफाई लाइक प्रिपेयरिंग। 17 वाई डिड, आप देखिए हम लोग टेक्सटुअल MCQs में चले गए हैं, वाई डिड लेंचो नीड मनी इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड स्टोरी में लेंचो को क्यों पैसे चाहिए थे, तो टू सो हिज फील्ड अगेन, टू बाई न्यू फील्ड, नया खेत तो नहीं खरीदना था, नया कपड़ा भी नहीं, खिलौना भी नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक इन द पोएम ए टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू में टाइगर की आंखें कैसे दिख रही थी, सैड डार्क ब्रिलियंट अगली, ब्रिलियंट पूरी चमकदार। 19 वेयर वॉज द यंग सीगुल लेफ्ट अलोन, यंग सीगुल कहाँ पर अकेले था, केज ट्री फ्लोर लेज, ऑप्शन नंबर ए, लेज में था, ठीक है, लेज किसको बोलते हैं, पहाड़ की जो खोल सब रहता है उसको लेज। विच एनिमल हैज़ ए स्पॉट लाइक पेपर्ड, स्पॉट लाइक पेपर्ड यानी गोल मिर्ची काला काला धब्बा जैसा कौन सा जानवर है, एशियन लायन, उसमें काला धब्बा नहीं होता है, बंगाल टाइगर में भी नहीं होता है, धारियाँ होती है, धब्बा नहीं होता है, बियर भालू तो पूरा ही काला होता है, ठीक है, लियोपार्ड, ये करेक्ट आंसर। चीता। 21 व्हाट डिड बुद्धा आस्क द मदर ऑफ द डेड सन टू ब्रिंग, ठीक है, बुद्धा ने उस मरे हुए बच्चे की माँ को क्या लाने के लिए कहा, द सरमोन एट बनारस चैप्टर से रिलेटेड है, पम्पकिन सीड्स,
ठीक है, लौका का बीज, सनफ्लावर सीड, कॉटन सीड्स, मस्टर्ड सीड, ये सरसों के बीज लाकर दो भाई बोला था। ठीक है, नेक्स्ट 22, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन। कस्टार्ड द ड्रैगन के राइटर कौन है? ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑगडेन नैश। नेक्स्ट 23, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी। फॉर इन ग्रेगरी के पोएट कौन है? W.B. येट्स यानी विलियम बटलर येट्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग तो फॉग के हो गए, वाल्ट विटमैन एनिमल्स के हो गए। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑटर। ऑटर का नाम मिजबिल द ऑटर, चैप्टर का ही नाम मिजबिल है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट 25, विच टी स्टेट वाज मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। ये देखिएगा, चैप्टर यदि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो भूल गए होंगे। कौन सा टी स्टेट चाय बागान प्रांजोल के पिताजी के द्वारा देखरेख मैनेज किया जाता था? देखियावाड़ी टी स्टेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट 26, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन एज मैंशनड इन द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी में अनिल का प्रोफेशन को क्या दर्शाया गया है? राइटर, रेसलर, इंजीनियर, थीफ, चोर। क्या था? अनिल तो चोर नहीं था, राइटर था। ठीक है, मैगजीन राइटर था। 27, व्हाट वाज द एविडेंस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी कैसे पकड़ाया, क्या सबूत मिला? तो हिज फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, लॉक खोलने में दस्ताना खोल दिया था और खुले हाथों से हीरो बन के खोल रहा था, धरा गया। 28, वेयर डिड ग्रिफिन फाइंड कंफर्ट इन लंदन। ग्रिफिन को कहाँ आराम मिला लंदन में? थिएटर, बिग स्टोर, एट द इन। बिग स्टोर, बड़े से स्टोर में घुस गया था। ठीक है, जब बंद करने वाला था चुपके से घुस गया और वहीं था रात भर। 29, व्हाट डिड भोली डिसाइड टू डू आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मैरी बिशंबर। बिशंबर से मैरिज का जो रिफ्यूज़ल हुआ, मना कर दिया, नहीं तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम लालची है, ऐसा करके। तो उसके बाद भोली ने क्या करने का सोचा? टू मैरी अनदर मैन, दूसरा से शादी करेंगे। टू लीव द विलेज, गांव छोड़ देंगे। टू टीच इन द स्कूल। टू मूव टू हर अंकल्स हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वहीं गाँव में रहकर पढ़ाएंगे भोली। टू टीच इन द स्कूल। 30, हाउ मच वॉज द नेकलेस दैट मटिल्डा लॉस्ट एक्चुअली वर्थ। मटिल्डा ने जो नेकलेस खोया, जो डायमंड नेकलेस खोया था, एक्चुअल में उसका प्राइस कितना था? 500 फ्रैंक्स। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 30 MCQs। हम लोग जो है ये आज हम लोगों का पहला सेट था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 5 सेट का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, so learners, please stay connected with our channel Audi's Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.